गंगापुर सिटी के रामनगर डोसी में मंगलवार शाम बोरवेल में गिरी मोनिका का शव शुक्रवार देर रात तक भी नहीं निकाला जा सका। पिछले 3 दिनों में प्रशासन ने 93 फीट की गहराई पर फंसे महिला के शव को निकालने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी प्लान सफल नहीं रहा। शव निकालने के लिए अजमेर से पायनर ड्रिलिंग मशीन भी मंगवाई गई है। इससे पहले प्रशासन ने मिट्टी के भर कर गिरने के बाद गुरुवार रात करीब 8 बजे काम बंद कर दिया था। करीब 20 घंटे के बाद शुक्रवार शाम को 4 बजे पायनर मशीन से दोबारा रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। मशीन 1 घंटे में करीब 25 फीट तक ड्रिलिंग करती है। महिला के शव को बाहर निकालने में प्रशासन के सामने कई बड़े चैलेंज है। साथ ही अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि यह हादसा था या आत्महत्या। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की मिट्टी थी। प्रशासन ने बुधवार की शाम करीब 5 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाकर रेस्क्यू शुरू कर दिया था। जेसीबी से बोरवेल के पास ही 130 फीट की दूरी से 100 फीट गहरी रैंप बनाकर निकालने की प्लानिंग शुरू हुई। करीब 20 फीट खुदाई करते हुए मिट्टी भर कर गिर गई। सारी मिट्टी वापस उसी में भर गई। इसके अलावा पानी भी रिसने लगा था, जिससे जेसीबी धंस रही थी। जान माल का नुकसान होने की आशंका नजर आ रही थी। ऐसे में प्रशासन ने गुरुवार शाम को ही काम रुकवा दिया था। लोहे की रिंग और हुक के जरिए मोनिका को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रिंग और हुक महिला के साइज के नहीं थे। दरअसल इससे पहले कभी कोई महिला या पुरुष बोरवेल में नहीं गिरा था। अधिकतर मामलों में बच्चे ही बोरवेल में गिरे थे, जिन्हें हुक से फंसाकर रिंग से बाहर खींच लिया जाता है। एनडीआरएफ की टीम बुधवार शाम को लेकर गुरुवार 10 बजे तक रिंग से बाहर निकालने के प्रयास में लगी रही, लेकिन सफल नहीं हुई। तब तक महिला ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद बोरवेल के साथ में रैंप से 100 फीट की खुदाई कर महिला के शव को निकालने की प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन मिट्टी के कारण दूसरी प्लानिंग भी फेल हो गई थी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैन ने 2 प्लान फेल होने के बाद तीसरा प्लान बनाया। उन्होंने मेट्रो पिलर बनाने वाली पायनर हाइड्रोलिक मशीन मंगवाने के लिए संपर्क किया। गुरुवार रात को पायनर मशीन मंगवाई गई। मशीन को यहां तक लाने भी चैलेंज से कम नहीं था। कई जगहों पर पक्के चबूतरों को तोड़ा गया था, जिससे ट्रोले में मशीन को लाया गया, वह भी जमीन में फंस गई। काफी समय के बाद 2 एलएनटी मशीन व जेसीबी से उसे खींचा गया। मिट्टी का रैंप बनाकर मशीन को नीचे उतारा गया। इसके बाद उसे गांव में सुरेश के खेत तक लेकर आए। मशीन को देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग जमा हो गए थे। देर रात तक पूरा प्रशासन भी जुटा रहा। प्रशासन ने पुराने बोरवेल में महिला के शव तक 90 फीट का पाइप भी डलवाया है। इसके साथ ही पायनर ड्रिलिंग मशीन से मैन बोरवेल के पास दूसरा बोरवेल खोदना शुरू किया है। दूसरे बोरवेल को करीब 95 फीट तक गहरा किया जाएगा। मिट्टी गिरने के डर से इसके अंदर लोहे के मोटे पाइप भी डाले जा रहे हैं। पायनर मशीन करीब 1 घंटे में 25 फीट की ड्रिलिंग करती है। ड्रिलिंग मशीन करीब 40 फीट लंबी है। ड्रिल के साथ साथ ही लोहे के बड़े पाइप डाले जा रहे हैं। पाइपों को आसपास में वेल्डिंग कर जोड़ा गया है, ताकि कोई भी पाइप इधर उधर नहीं हो जाए। दूसरे बोरवेल में पाइप के साथ ही अलग 4 फीट चौड़ा होल किया जाएगा। इस पाइप को मैन बोरवेल के साथ लगाकर रास्ता बनाया गया है। इस पाइप को पहले 4 फीट तक काटा गया है। लोहे के पूरे पाइप लगाकर बोरवेल में एक आदमी को रस्सी के जरिए नीचे उतारा जाएगा, जो कि मैन बोरवेल तक अंदर खुदाई करेगा। महिला का शव नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए लकड़ी के फट्टे लगाए जाएंगे। मैन बोरवेल से दूसरे बोरवेल में शव को लिया जाएगा। इसके बाद रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोनिका संतुलन बिगड़ने से बोरवेल में गिरी है या फिर कोई विवाद होने पर खुदकुशी की है। वहां आए लोगों के बीच भी यही सवाल बना हुआ था, आखिर महिला बोरवेल में कैसे गिर गई। बोरवेल के पास मोनिका की चप्पल भी मिली थी। पुलिस और प्रशासन ने मोनिका के पति सुरेश और परिजनों से भी पूछताछ की थी। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। मोनिका पिछले 15 दिनों से गांव में रह रही थी। उसके पिता भी